पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, हमारी वीडियोस लगातार देख रहे होंगे और निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। अपरिवर्तनीय का मतलब जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब आँख डैमेज हो सकती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। क्वेश्चन लेंदी है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। पूछा गया है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, अगर आप खुली आंख से उसको देख लेते हैं तो रेटिना पूरी तरीके से जल जाता है। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है तभी ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उसको आप सीधा ना देखें, बिना किसी दूरबीन के या एक्सरे फिल्म के आपको सूर्य ग्रहण नहीं देखना होता है, क्योंकि उसका बुरा असर पड़ता है रेटिना पर। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से रेटिना जल जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट। आपका आंसर क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो मार्क करते चलेंगे, आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तारा कैसा दिखाई दे रहा है, ये किस बात पर निर्भर करता है? उसकी पृथ्वी से दूरी पर, उसके ताप पर, उसकी ज्योति पर, या उसके सूर्य से दूरी पर। तो जो तारे का रंग है वो उसके ताप को दर्शाता है। ताप याद रखिएगा, जैसा ताप होगा तारे का रंग वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको बताते चलें कि यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि आप प्रश्न देखते जाइए और उनके आंसर देखते जाइए। एक्सप्लेनेशन के लिए हम फिर दोबारा आपके सामने आएंगे, चैप्टर के साथ आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ आएंगे। बच्चों जितने प्रश्न देख सकते हो उतने प्रश्न देखो, कैसे प्रश्न बनते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि बहुत से तारे नीले भी होते हैं, बहुत से तारे पीले भी होते हैं, बहुत से तारे नारंगी होते हैं, लाल होते हैं, और ये सब का सब निर्भर करता है कि उनका ताप कितना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखने और समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। विसरण क्यों हो रहा है? प्रकाश का विसरण जो हो रहा है उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश का विसरण होता है वो धूल कणों के कारण होता है। जब प्रकाश हमारे पास पहुँचता है, ध्यान दीजिएगा, पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, धूल कण दिखाई दे रहे हैं। जब प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है और जब ये हम तक पहुंचता है वायुमंडल से गुजरकर, तो इसमें बहुत सारा क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है विसरण। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फिर हमारा प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? उसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो यहाँ पर आंसर होगा वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आपको बता दें, लाल रंग का प्रकाश भी होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का प्रकाश भी होता है। प्रकाश के आपने विबग्योर पढ़ा ही होगा। तो ये वेवलेंथ पर निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। आज हम आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो प्रश्न देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आपके काम के हैं या नहीं है? कल हमारी वीडियो मिस हो गई किसी कारण से, तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आई, तो वो वीडियो डिलीट हमको करनी पड़ी। तो यहाँ पर आज आपके सामने वीडियो है, लगातार मिलती रहेगी। पूरा का पूरा साइंस का पोर्शन आपका ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आएगा। रोज आपके सामने ये प्रश्न आ रहे हैं, 15 से 20 प्रश्न हैं। आपको रोज देखते जाना है, जल्दी जल्दी देखते जाना है ताकि आप प्रश्नों पर पकड़ बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा विबग्योर दिखाई दे रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वर्ट और ऑरेंज, और यहाँ पर रेड भी है, ठीक है, जिसको यहाँ पर अलग नाम से दिया गया है। तो ये जितनी भी वेवलेंथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य, सबसे लंबा वेवलेंथ है। तो आंसर आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर रेड आपका सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा का मतलब है कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो किस में सबसे ज़्यादा होगी, कौन सी तरंग दैर्ध्य में, कौन सी वेवलेंथ में, कौन से प्रकाश में। यहाँ प्रकाश को दिया गया नीला, हरा, लाल, पीला। हम उसको बता रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश का ये जो रंग होता है ये उसकी तरंग दैर्ध्य के कारण है। इसके अलावा जो यहाँ पर ऊर्जा पूछी गई है तो हम आपको बताते चलें कि तरंग की जो ऊर्जा होती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपसे उच्चतम ऊर्जा की जब बात की गई है तो जो नीला प्रकाश है उसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। जबकि पिछले प्रश्न में आपने देखा, दिखा दें आपको, पिछले प्रश्न में आपने देखा कि नीला रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो छोटी होती है लेकिन ऊर्जा उसमें अधिकतम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, उसका कारण क्या है? अगर आपकी आदत है जल्दी सुबह उठने की तो आज मैं आपको कहूंगी कि सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले उठ जाइए। अगर आप सनराइज से पहले उठते हैं तो आप देखेंगे कि जब सूर्योदय होने वाला है, जब सूरज उगने वाला है, उससे पहले ही हमें क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य दिखाई दे रहा है कुछ थोड़ा बहुत। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, सीधा कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसके कारण सूर्योदय के कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद, अगर आपने सूर्योदय नहीं देखा तो सूर्यास्त तो डेफिनेटली देखा होगा, सूर्यास्त के कुछ समय बाद हमें सूर्य क्षितिज के नीचे होता हुआ दिखाई देता है ना। तो इसका कारण ये है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार होने या दिखाई देने का कारण क्या है? आपने देखा होगा जब सूरज छिपता है तो उस समय वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कारण इसका क्या होगा? सेम वही कारण है, अपवर्तन। हम और ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसलिए कि आप क्वेश्चन के इस ऑप्शन पर ध्यान दें और आपको याद हो जाए कि दीर्घ वृत्ताकार अगर सूर्य चंद्रमा पूछा गया है तो अपवर्तन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर बार बार आपसे वही कह रही हूँ, मेरा यहाँ पर इस सीरीज का मकसद है कि आप प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दिमाग में आपके प्रश्न बैठ जाए कि प्रकाश चैप्टर से या लाइट चैप्टर से इस तरीके के सवाल, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। बच्चों आपको लग रहा होगा ये अदृश्य भाग क्या है? प्रकाश में भी कुछ अदृश्य भाग होता है? हाँ भाई बिल्कुल, प्रकाश में भी अदृश्य भाग होता है। तो वो जो अदृश्य भाग है उसमें प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? वृक्ष, कवक, बैक्टीरिया, फफूंद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको यहाँ बताते चलें, ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये एक तरह के जीवाणु हैं जो गहरे समुद्र में 400 से 800 फीट की गहराई में, 8000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। 400 से लेके 8000 फीट तक की गहराई में हैं और ये इंफ्रारेड में अवरक्त किरणों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं कि आप सड़क पर जब निकलते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर जो रेड लाइट है वो रेड लाइट क्यों यूज़ की जाती है? रेड लाइट की जगह येलो, ग्रीन या कोई और क्यों नहीं यूज़ की जाती? तो इसका सीधा सा कारण है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश इसलिए यूज़ किया जाता है कि उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। मान लीजिए आप बहुत थोड़ा सा दूर खड़े हैं सिग्नल से, तो आपको दिखना चाहिए ना, रेड कलर आपको दिखना चाहिए। तो वो रेड कलर आपको तब दिखेगा ना जब वो दूर तक जाएगा। और वो दूर तक क्यों जाता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको लाल प्रकाश दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जब भी आप रेड लाइट पर पहुंचे तो फौरन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं किया था और इसका कारण क्या है। तो हमने आपको बता दिया कि ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या आपको प्रश्नों की स्पीड सही लग रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के को आपकी आंख के सामने से गुजार देना। आकाश नीला लगता है क्यों?
आकाश नीला लगने का कारण क्या है? कभी आपने देखा है कि आकाश का कलर क्या होता है? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आकाश पे आपको सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं। तो नीला आकाश है तो क्यों है? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है क्या? ये कारण है क्या? या लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करती है, अधिक प्रकीर्ण होती है, ये कारण है क्या? या नीला रंग सुग्राही होता है नेत्र के लिए, ये कारण है क्या? या वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, ये कारण है क्या? तो यहाँ पर सीधा याद रखेंगे, अगर आपको बहुत लंबा याद नहीं हो रहा है तो ये प्रकीर्णन वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लघु तरंग हैं वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। अधिक प्रकीर्णन के कारण ये हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो भाई अभी अभी मैंने बताया था कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश क्यों यूज किया जाता है, तो इसका तो सभी आंसर दे देंगे, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन चेंज थे, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े अलग हैं। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान रखना है, लंबाई ज्यादा है, प्रकीर्णन कम है। लंबाई ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, लेकिन प्रकीर्णन क्या है? कम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी अभी आया था लेकिन ऑप्शन चेंज थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, कारण बताया था, और यहाँ पर भी कारण दिया गया है। तो कारण क्या हो गया? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। सूर्य अस्त होना और सूर्य सनसेट और सनराइज का क्या रीजन है, कैसे होते हैं, ये आपको कंसेप्ट के साथ पूरा समझाएंगे हम। अभी प्रश्न और ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। सूर्यास्त और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? देखिए फिर प्रश्न आया है, और प्रश्न बार बार इसीलिए दिया गया है क्योंकि ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं या थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सीधा आंसर है। जब अधिक ऊंचाई से वायुयान को देखा जाता है तो ये दिखता है, कैसा दिखता है? नीला, काला, सफेद या लाल? तो आपको आंसर देना है। तो बहुत से लोग तो जान ही रहे होंगे कि भाई काला दिखाई देता है। सॉरी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों नीला दिखाई देता है समुद्र? कई बार आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, एक लाल समुद्र भी है, और कई जगह व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सारा ज्ञान देती है, तो कई बार आपने पिक्चर देखी होगी, कई जगह पे समुद्र दो रंगों का भी है। लेकिन बेसिकली अगर जाने, जनरली हम अगर देखें तो समुद्र कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है, और इसका नीले होने का कारण है आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? तो ये चीज़ तो हम अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हजार बार देखते हैं कि जो कार है या जो स्कूटी है, स्कूटर है, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें जो पीछे देखने के लिए बैक साइड मिरर जो लगे हुए होते हैं, बैक साइड देखने के लिए, वो किस तरीके के होते हैं? तो वो आपने देखा होगा, बीच से मोटे और उभरे हुए होते हैं। तो वो दर्पण कैसा यूज़ किया जाता है? तो सभी को पता है कि पीछे के यातायात को देखने के लिए जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट आते हैं, दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। धूप से बचने के लिए छाते के रंगों का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए, तो भाई आप कहेंगे कि मैम काले ही तो छाते होते हैं, हमेशा काले छाते होते हैं, लेकिन यहाँ आपका आंसर है बच्चों, ऊपर उजला होना चाहिए लेकिन नीचे कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, आप जरा ध्यान दे के देखिए, जितने भी छाते होंगे ऊपर काले होंगे और नीचे से वो उजले होते हैं, जबकि होना चाहिए इसका उल्टा। और ऐसा क्यों? तो ऐसा समझेंगे बाद में कि ऐसा क्यों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यही हमारा आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब
क्या होता है, काल्पनिक छोटा, काल्पनिक बड़ा, वास्तविक छोटा या वास्तविक बड़ा। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी से बना जो अंतिम प्रतिबिंब होगा, पहले तो वो आभासी होगा और दूसरा वो बड़ा होगा। तो आपका आंसर आभासी मतलब काल्पनिक, ठीक है, जिसका आभास किया जाए, जिसकी कल्पना की जाए और वो बड़ा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी वीडियोस आपको दिन में किसी भी टाइम मिल रही है। टाइम थोड़ा सा डिसाइड नहीं है कि किस टाइम आपको मिल रही है, तो बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर वीडियो देखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको मिले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। 10 से 15 मिनट के में आपको ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाती है। 20 प्रश्न मिल जाते हैं खाना खाने के बाद, टहलते टहलते आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बेहद काम के लिए रहेंगे ये। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।